हमारे साथ फारूक हबीब साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को, जिसमें 25 मुनव्वर अरकान को तो डी सीट कर दिया गया है? अब नंबर गेम क्या है आप लोगों के पास? क्योंकि नंबर गेम तो बड़ी वाज़ेह है। आज जो है वो पंजाब में नून लीग और हमजा शहबाज के नंबर खत्म हो गए। लोटे अपने अंजाम को पहुंचे हैं, लोटे क्रश हो चुके हैं। लोटों की ना आवाम के अंदर इज्जत रह गई है, ना उनकी असम्बलियों में कोई इज्जत है। और अब तो इनको नून लीग ने जो टिकट के लारे लपे लगाए हुए थे, लॉलीपॉप दिए थे, अब ये उनके लिए भी बेकार हो गए। तो लिहाजा ये इबरत का निशान बनेंगे। और हमजा शहबाज की हुकूमत फारिग हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही फारिग हो गई थी, लेकिन आज उस ताबूत के अंदर आखिरी कील भी आ गया है। अब एक लम्हा भी उस सीट के ऊपर बैठना जो है वो आइन और कानून की खिलाफवर्जी होगी, तो फौरी तौर के ऊपर वज़ारत आला छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं जानना चाहेंगे फारूक हबीब साहब के, एक तो प्रोसेस है कि डी सीट हो गए, अब आगे उनके इलेक्शन के हवाले से अगर अनाउंस किया जाता है तो आपकी जमात उन ज़िमनी इंतखाबात की जानिब जाएगी? आप तो आम इंतखाबात के हवाले से इस वक्त एहतजाज भी कर रहे हैं, जदोजहद भी कर रहे हैं। देखें, ये कोई नॉर्मल हालात नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर मुल्क के अंदर सियासी बेयकीनी है। मुल्क को हमने इंतखाबात की तरफ लेके जाना है, और इंतखाबात ही मुल्क के अंदर जो है सियासी गैर यकीनी के हल के लिए वाहिद रास्ता है। तो लिहाजा ज़िमनी इंतखाबात या इन इंतखाबात की कोई वैल्यू नहीं है जब तक हम आम इंतखाबात की तरफ नहीं जाते। मुल्क का मज़ीद नुकसान ना करें, आम इंतखाबात की तरफ नहीं। अच्छा, अभी ये मरियम औरंगज़ेब की गुफ्तगू पता नहीं आपने सुनी या नहीं सुनी। वो ये कह रही हैं कि अभी भी हम अक्सरियत में हैं। ये तो वो लोग थे जिन्होंने आप पर एतमाद नहीं किया, कि छोड़ गए, इसलिए तो अब आप सोचें कि आपके लोग आपको क्यों छोड़ के गए। हम तो अभी भी अक्सरियत में हैं पंजाब में। अक्सरियत इनके पास नहीं है। अगर अक्सरियत होती तो जिसको ये चीनी चोर कहते थे, आटा चोर कहते थे, उनके पाँव को हाथ ना लगाने पड़ते हैं। तो उनके इन्होंने घुटने भी पकड़े हैं, पाँव भी पकड़े हैं, उनको वजारतें भी दी हैं। तो अल्लाह हक है आज जो इनके साथ हो रहा है। अगर ये फिर चाहते हैं इक़्तिदार के साथ चिपके रहे, तो फिर अवाम अपना फैसला करेगी। अवाम इनको खींच के इक़्तिदार के मानों से बाहर निकाल। अच्छा, कह रहे कि ये तो 25 जो आप लोग के लोग थे, जिसमें जो आके इंतखाबात में आए हैं उन लोगों को वोट मिले, अब ये भी आपको छोड़ गए हैं, तो अब तो आपको कोई वोट नहीं देगा। मरियम औरंगज़ेब साहिबा तो ये भी आप पर कह के गई हैं, तो आपके पास तो आपके खिलाफ इन्होंने वोट दिया, आपके फैसलों के खिलाफ वोट दिया था। हमारे फैसलों के खिलाफ वोट नहीं दिया, उन्होंने इनके नोट देख के वोट दिया था। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर डिफेक्शन करवाई है, ज़मीर फरोशियाँ करवाई हैं। इनको तो आज शर्मिंदगी होनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन बड़े ढीठ लोग हैं, इनको शर्म वगैरह कोई नहीं आती। इनका इलाज पाकिस्तान की आवाम ही आम इंतखाबात में। अच्छा फारूक साहब, कोई राब्ते वगैरह हुए हैं, कोई बातचीत हो रही है जनरल इलेक्शन की, कोई डेट वगैरह मिल रही है आप लोगों को? तो मुतालबा बड़ा वाज़ेह है, जनरल इलेक्शन करवाए जाएं। उसके अलावा मुल्क को इकॉनमी तबाह हो गई है, मुल्क के अंदर हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, फैसला साजी नहीं हो पा रही। लिहाजा फौरी इंतखाबात ही मुल्क के अंदर वाहिद रास्ता है आगे बढ़ने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।